लेकिन कभी बैठ जाओगे तो कुरान में अल्लाह फरमा रहे वन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, तुम गिन ही नहीं सकते मेरी नेमतों को, तुम मेरी नेमतों का शुमार ही नहीं कर सकते। हजरत हमें तो चाहिए शुक्रिया में हम अपने अल्लाह को, मोहब्बत वाली तो बात चलो बाद में छेड़ते हैं ना, हमें तो चाहिए हम शुक्रिया में अपने अल्लाह को बड़ा याद करें। माशाअल्लाह उलमा बैठे हैं हजरत जी, वो भाई अगर वो गधा बना देता तो हमने उसका क्या बिगाड़ देना था। तसव्वुफ की किताबों में लिखा है ना कि हजरत बायजीद आप कहीं तशरीफ ले जा रहे थे तो रास्ते में कुत्ता आ गया, वो आंखें दो चार हुई, वो कुछ बातें हुई, कुत्ता चला गया, हजरत बायजीद ने रोना शुरू कर दिया। मुरीदीन ने अर्ज की हुजूर क्यों रो रहे हो? आपने फरमाया कुत्ता बात इस तरह की कर गया कि मैं रो पड़ा। मुरीद अर्ज करते हैं हुजूर क्या बात की है कुत्ते ने? आपने फरमाया जुबाने हाल से कुत्ते ने मुझे पूछा है बायजीद एक गल ते दसो। आप फरमाते मैंने कहा बता क्या बात है? तो आप फरमाते वो कुत्ता मुझे आगे से कहता है बायजीद ए दसो कि अल्लाह ने मैंने कुत्ता क्यों बनाया ते तानू बायजीद क्यों बनाया है? आप जहां जाती हैं लोग आपके गले में हाथ डालते हैं, मैं जहां जाता हूं लोग मुझे पत्थर मारते हैं, आपके लोग हाथ चूमते हैं, आपके लोग जूतियां उठाते हैं, आपसे लोग दुआएं करवाते हैं। मैं जहां जाता हूं लोग मुझे पत्थर मारते हैं, को पास नहीं बैठने देता, अगर कोई रोटी देता भी है तो जमीन पे फेंक के देता है। आपके लिए अनवाओ इकसाम के खाने बनते हैं। सर मुझे इतना बताएं मैंने अल्लाह का क्या बिगाड़ा था, आपने अल्लाह का क्या भला किया? हजरत बायजीद फिर रो पड़े। मुरीद अर्ज करते हैं हुजूर फिर की जवाब देता सी जी? आप फरमाते ने जवाब उन्होंने की देना सी, एक ही जवाब सी जड़ा उन्होंने दिता जड़ा बनता सी हुजूर की। आप फरमाते ने मैं क्या भाई अल्लाह का फजल है कि मैं बायजीद हाँ ते तू कुत्ता है। भाई उसका फजल है कि आप हैं, उसका फजल है कि मैं अगर हजरत को अगर वो कोई कव्वा बना के हमें किसी दरख्त पे बिठा देता हमें उसका क्या बिगाड़ देंगे था? यार शुक्र करो उसने इंसान बनाया। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। उसका शुक्र अदा करो यार, उसने इंसान बनाया, उसका शुक्र अदा ना तो हमने क्या बिगाड़ देना था। कहीं गधे घूम रहे हैं, कहीं कुत्ते सड़कों पे फिर रहे हैं। हम सड़कों पे ट्रैवल करने वाले लोग आए दिन हजरत सड़कों पे कुत्ते बिल्लियां मरी पड़ती मिलती हैं। सुलेमान बना दिया है। शुक्रिया में याद करो, अपने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करो। इसीलिए तो कहा गया वइन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद, अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करो, अपने अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। फिर हो सकता है शुक्रिया कबूल हो जाए और फिर अल्लाह आगे हमें अपनी मोहब्बत में भी हमें याद करने की तौफीक अता फरमा दे। कोई नमाज न छोड़ो, चले हो देखो तो सही कितने हम अल्लाह मुआफ़ फरमाए हो गए कि आज हमारे पास नमाज के लिए टाइम नहीं है। अब बंदे अगर वो तेरा टाइम खत्म कर दे तो तू क्या बिगाड़ देगा उसका? शुक्र कर वो तेरा सिलसिला चला रहा है। नहीं तो मैं हबाब से अक्सर कहता हूं कि आपको 2005 का जल्जला याद नहीं है? आप कोई इस वाम में ना रहे कि अल्लाह को हमें घरों में से निकालना नहीं आता। नहीं निकाला था सबको बाहर के, नहीं निकाला था। कोई ये ना समझे कि हजरत मेरी बहुत पहलवानी है कि मैं नमाज नहीं है। जाओ अपने मालिक को याद करो। और मैं तकरीबन हजरत जिस हम लग गए हैं दौड़ में, मैं आप सबसे हजरत जी गुजारिश करूंगा ये हजरत जी ये कभी इसकी दौड़ में ना लगना हजरत, ये जरूरत है हजरत, और जरूरत पूरा करने का उसने वादा किया है। खराबी तब से हो गई है जब से हजरत हमने इसको मकसद बना लिया। ये जरूरत है हजरत, इसको जरूरत है। हाँ, और कुर्बान जाऊं हमारे बड़े हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह तआला हारून खुद चल के आया। आगे कहता बहलोल तू एक दुर्वेश आदमी है, हम तन तू अल्लाह और अल्लाह के रसूल के जिक्र में मशगूल रहता है, लेकिन जरूरियात तो तेरे साथ भी लगी है ना। 2 वक्त का खाना तुझे भी चाहिए, अपना सितर ढांपने के लिए कपड़ा तुझे भी दरकार है। तू खुद ही बता 10 तेरा कितना खर्चा लगा दूं रोज का?
ताकि तू इस फिक्र से भी आजाद हो। देखो हजरत उनको पता था उस जात ने वादा किया। आपने फरमाया हारून तेरे पैसे तुझे मुबारक, मुझे नहीं चाहिए। उसने कहा बहलोल वजह बताओ क्यों नहीं चाहिए। आपने फरमाया तेरे पैसों में कुछ नुक्स हैं। उसने कहा क्या नुक्स हैं। आपने फरमाया पहला नुक्स तो ये है कि आज तू उनसे राजी है तो देने आ गया, आज तू मुझसे राजी है तो देने आ गया। कल को हो सकता है मेरी बात तुझे नापसंद आए तो बंद कर दे, लेकिन कुर्बान जाऊं अगर उसे मेरी को बात नापसंद भी आए तो वह फिर भी बंद नहीं करता है। मेरे कीम साहब कहा करते थे, आप फरमाया करते थे हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। ये अभी तो जी टाइम ही कुछ नहीं ना, अभी तो 8:15 हुए। मेरे किबला चीसी साहब सियालकोट में प्रोग्राम था, और प्रोग्राम था दिसंबर के बिल्कुल लास्ट में। हालां मैंने शकरगढ़ से आना था तकरीर करके, अच्छा खासा हमारे सियालकोट शकरगढ़ का, यहां तक कि बंदा मुसाफिर हो जाता है शरी लिहाज से। तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि प्रोग्राम सियालकोट में है, आपको 2-2:30 बज जाने हैं, बस आप आके ना 5 मिनट की गुफ्तगू कर दीजिएगा और दुआ कर दी। मैंने कहा जी ठीक है। मैं हजरत जी पहुंचा, धुंध थी बड़ी ज्यादा, 2:30 बजे ना मैं फारिग हुआ। वो पहले मस्जिद, फिर मस्जिद का सहन, फिर मस्जिद के साथ गली, फिर आगे गली, फिर सड़क। मेरी गाड़ी सड़क पे खड़ी थी। मैंने ये सारे सिलसिले तय करके ना अपनी गाड़ी तक जाना था। लो जी मैं सेन में खड़ा था तो एक बंदा आ गया जो लंगर बांट रहा था। अल्लाह हज़रत कभी इस तरह नहीं हुआ कि लंगर बांटने वाला खतीब के पास शापर लेके आया हो, क्योंकि सबको पता होता है खतीब साहब के लिए तमाम होगा कहीं ना। ये पहली बार हुआ, ना पहले हुआ ना कभी बाद में हुआ। वो मेरे पास भी ना चावलों का शापर लेके आ गया। मुझे बड़ा गुस्सा लगा उसका, मैंने बहरहाल मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल किया। मैंने कहा यार मुझे नहीं चाहिए, ठीक है जी मुझे नहीं चाहिए। उसकी एक वजह 2:30 बजे या खाने का टाइम नहीं है, दूसरी वजह मैं चावल खाता भी नहीं, तीसरी वजह दिसंबर का लास्ट चल रहा है, छुट्टियां हैं, बच्चे ननिहाल गए हुए हैं, घर में खाने वाला भी कोई नहीं, तेरे चावल जाया हो जाएंगे, तू किसी और को दे वो खा लेगा। और आपको पता है जी सुन्नियों में कमाल है कि हर सुन्नी मुफ्ती है हर सुन्नी मुफ्ती है, बेपड़िया मुफ्ती है। वो आगे से मुझे डरा के कहता है हजरत लंगर नू ना नहीं करी दी। मैं ठीक है जनाब। मैंने कहा सारे मुफ्ती ने लंगर नू ना नहीं करी। मैं भाई दे इधर शाफर मार के बाहर जाके गड्डी ना उल्ट गई। ये है तो सुन्नी मनने वाले है ना, उन्हें मनने वाले ही इंज दे ही है। नमाज भावें पढ़ो ना पढ़ो, लंगर नू ना नहीं करनी कोई। नमाज भावें पढ़ो ना पढ़ो, लंगर नू ना नहीं। अल्लाह मैं आपको सच कह रहा हूं जी, अगर आप बेनमाज हैं और आपका नमाज पढ़ने का कोई इरादा नहीं है, आप जिस मर्जी आस्थाने का जाके लंगर खा ले, लंगर आपको कोई फायदा नहीं देगा। सारे आस्थाने एक पासे ते बगदाद शरीफ वाला आस्थाना एक पासे है, सारे आस्थाने एक पासे ते सुल्ताने बाहू एक पासे है। मैं अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। ये 2 हमारे बड़े बाबे हैं, ठीक है जी, 2 हमारे बड़े बुजुर्ग हैं हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत सुल्ताने बाहू रहमतुल्लाह। एक फरमाते हैं बेनमाज सूअर से भी बुरा है, और एक फरमाते हैं बेनमाज को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन हो ही ना कोई, फिर क्या फायदा देगा। इसलिए जी अगर आपने लंगर का फायदा लेना है तो पहले नमाज, फिर लंगर आपको फायदा देगा। इस तरह आप जिस मर्जी आस्थाने का जाके लंगर खा ले, लंगर ने आपको कोई फायदा नहीं देना। पहले नमाज फिर लंगर फायदा देगा। अब मैंने जी फिर उसने डरा दिया, मैं पढ़ लिया शापर, मैं हाथ में शापर पकड़ा, मैं मस्जिद से बाहर गली में आ गया। वहां मेरे पास कुछ 4-5 बच्चे किसी को मसला पूछ रहे थे, मैं उनको बता। एक जी बंदा आ गया, और बंदा ये नहीं कोई दाढ़ी वाला आया, कोई इमामे वाला आया, नहीं, उसकी बड़ी अजीबो गरीब सी कटिंग, दोनों हाथों में उसने कड़े पहने हुए, गले में उसने चेन पहनी हुई, ट्राउजर शर्ट उसने पहना, ऊपर उसने कोई जैकेट पहनी, नीचे उसने जो है ना सफेद कलर के जॉगर पहनी, और आके मुझे बड़े बदतमीजों वाले अंदाज में आके कहता है मौलवी साहब लंगर है कि खा छड़े साले। मैं तो आगे नहीं लेके जाना चाहता था, मैंने वो शापर ने उसको पकड़ा दिया।
वो लेके ना उसको सड़क पे चला गया, जहाँ थोड़ी देर बाद मैंने भी अपनी गाड़ी लेने जाना। अच्छा जनाब, मैं जो सड़क पे पहुंचा ना, तो वहां जाके क्या देखा कि एक दुकान के सामने ना वो शापर खोल के ना तो लंगर खा रहा था। मैंने जब उसको लंगर खाते देखा, को टाइम ही 3 बज गए हुए थे रात के, मुझे उसे देख के ना रोना आ गया। अब आप कहेंगे रोना किस बात पे आया? रोना इस बात पे आया, वो इसको खुद ही नहीं पता कि इसका अल्लाह इसे कितना प्यार करता है। मैं तो चावल ले ही नहीं रहा था, मुझे तो जबरदस्ती उठवाए गए। और मौलवी तू नहीं खाने ना खा, और बाहर ते लै जा, साडा बंदा भुखा है, आन ही दिया। हाँ इसी तरह हूं मैं इधर। मसला इतनी केवल आपको समझ आती है तो खतीब को चावलों का जापर दिया जाए, ना कभी पहले दिया ना कभी बाद में दिया किसी ने, लेकिन क्या है उठवाया गया एक उलमा के खादिम से। और तू नहीं खाना ना खा, तू रजे हैं फिटे हैं, साडा बंदा भुखा है। बंदा होने जदा ना उन्हें मसीते जाना है, तो जे कोई टुर भी गया तो उहदा हौलिया वेख उन्होंने किसी ने देना ही नहीं है, चल तू चुक शापर बाहर लेके जा। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते